बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डोमेन टेस्टिंग। इनपुट डोमेन क्या चीज़ है? इनपुट डोमेन वो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं कि जिसमें आप अपना इनपुट फीड अप करते हैं। जिस तरह यूज़र नेम हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, ठीक है। जिस ईमेल में आप जाते हैं तो ईमेल में आप क्या करते हो कि ईमेल में जिस तरह अपना आपने यूज़र आईडी डाल दिया, ठीक, पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये इनपुट डोमेन इसको हम कहते हैं। वेयर वन कैन इनपुट डेटा टू द सिस्टम, यानी सिस्टम को आप डेटा देते हो तो आगे वो फिर कोई काम परफॉर्म करता है। तो काम वो टास्क जो है ना, वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसकी बेस पर। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग क्या है कि यानी एक आप बाउंड्री जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी एक दो हद आप मुकर्रर कर देते हैं, ठीक है। एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। यानी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान जो जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, यानी वो वैल्यूज क्या होती हैं, वो बाउंड्री वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इनकी जो टेस्टिंग होती है हम क्या कहते हैं उनको, ये बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग है। दिस इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक टेक्निक है। और ब्लैक बॉक्स आपको पता है कि द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग वेयर द इंटरनल कोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट नोन टू द टेस्टर। यानी टेस्टर जो है ना वो इंटरनल कोड को नहीं जानता, ठीक। यानी इंटरनल कोड को कौन सिर्फ जानता है, वो डेवलपर ही हो सकता है जो उस कोड को जानता होगा। ये एक हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। और ये एंड इज यूज टू डिजाइन द टेस्ट केसेस। और ये जो बाउंड्री वैल्यू है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है और टेस्ट केसेस के लिए ये जो है ना डिजाइन की गई है। बाउंड्री वैल्यूज लाइज इन बिटवीन लोअर वैल्यू कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। जिस तरह हमने पहले आपको बताया कि बाउंड्री वैल्यू जो है वो क्या है, यानी लोअर और अपर के दरमियान जो है ना वो लाई कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ए कार फ्यूल एवरेज। जिस तरह कार जो है ना हम कहते हैं कि 40 से लेकर 80 तक जो इसकी जो एवरेज है वो अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल। या आप बाइक चलाते हो, ठीक, तो बाइक भाई अगर हम 40 तक इसकी लिमिट रखेंगे तो वो बेहतरीन, उसकी एवरेज फ्यूल एवरेज जो है वो उसकी बेहतरीन होगी। दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ कार। और ये जो है ना, ये जो वैल्यूज, ये मिनिमम और मैक्सिमम जो ये स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया जाता है, ठीक है। और किसके लिए, जो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है उसके लिए। देयरफॉर दीज वैल्यूज 40 एंड 80 आर वैलिड। यानी 40 और 80 की जो इसके दरमियान जो वैल्यूज है, ठीक है, यानी इससे कम ना हो 40 से और 80 से ज्यादा ना हो, तो इसके दरमियान जो भी वैल्यू आएगी वो वैलिड होगी। वेयर एज 39, जिस तरह हमने बताया कि अगर इससे कम हो जाएगी मिनिमम वैल्यू से, ये 39 आ रहा है, तो लोअर देन स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस वैल्यू इज इनवैलिड, ठीक है। और जो 80 से बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल 81 हो जाए, ठीक है, तो 81 भी वो इनवैलिड वैल्यू होगी। यानी ये हम इसको क्या कहते हैं कि ये बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग इसकी हो गई। दूसरा है डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी से मुराद क्या है कि एक डेटा जो है वो एक की वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल की दूसरे पे डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है। यानी x जो है उसकी वैल्यू क्या है, y और z को हम जमा करते हैं तो x आता है। दूसरी लाइन में हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स प्लस बी आई, ठीक। तो क्या है कि अब जब a की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है। पहले मतलब है कि अगर x की वैल्यू निकलेगी तो उसके बाद ही हम a की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। या a की वैल्यू उस पे डिपेंड कर रही है, किस पे, x पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो here x is depending here a is depending on x। तो ये इसकी उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा कि डिपेंडेंसी ऑफ डेटा क्या चीज है।
टाइप्स ऑफ डेटा डिपेंडेंसी। अब टाइप्स ऑफ डेटा डिपेंडेंसी क्या है? हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एक ट्रिवियल डिपेंडेंसी है फंक्शनल डिपेंडेंसी, और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, और मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये सारी क्या है हमारे पास? ये उसकी किस्में हैं, यानी टाइप्स हैं उसकी डिपेंडेंसी की, कि डेटा जो है ना वो डिपेंड करता है दूसरे डेटा पे, दूसरे वेरिएबल्स पे। एक वेरिएबल जब डिपेंड कर रहा होता है तो उसकी वो कौन कौन सी यानी उसकी किस्में हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक के आपको समझाना था कि डोमेन टेस्टिंग और ये डेटा डिपेंडेंसी क्या चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।